आपकी एक गलती जिसे आप समझती हैं कि इससे फर्टिलिटी का क्या कनेक्शन हो सकता है, और ये फर्टिलिटी से जुड़ा आप शायद ना मानती हो, लेकिन ये एक गलती आपकी एग क्वालिटी को दिन ब दिन खराब कर रही है। और मैं आपको वार्न कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सुधर जाइए, बच जाइए, अदरवाइज आप मेडिकेशन और बहुत सारे अलग अलग मुश्किलों में पड़ सकती हैं। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी छोटी सी बात कितनी बड़ी है आपके लिए अगर आप माँ बनने की तैयारी कर रही हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। अब आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकती हैं, डे टू डे सवाल पूछ सकती हैं, जवाब ले सकती हैं चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके। अगर मैं आपको कहूँ कि जब आप रात को सोती हैं आपके एग्स की क्वालिटी बेटर होती है, तो क्या आप मानेंगी? लेकिन क्लिनिकली और रिसर्चेस से ये कहते हैं, तो जब हम सोते हैं और सोते भी स्पेसिफिक कंडीशन में जहाँ रोशनी ना हो, बिल्कुल एक स्ट्रीक भी ना हो लाइट की, बहुत अच्छे डार्क रूम में जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है। इसको जनरली हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। ये मेलाटोनिन केवल स्लीप हार्मोन नहीं है, केवल तनाव को दूर नहीं करता, बल्कि कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है जो अंडे की क्वालिटी को बेहतर करता है। तो अब समझ गई होंगी कि अगर आप रात को 1 बजे सो रही हैं या 12 बजे सो रही हैं और सुबह उठ रही हैं 7 बजे, तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ये रात को 2 बजे तक मैक्सिमम अमाउंट में बनता है। तो लगभग आपको 10 से 10:30 सोना चाहिए। मेलाटोनिन हमेशा डार्क एनवायरनमेंट में बनता है, इसीलिए याद रखें रात को सोते वक्त कमरे में एक स्ट्रिक भी लाइट की नहीं होनी चाहिए। जब आप IVF कराते हैं या फर्टिलिटी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें मेलाटोनिन भी आपको दिया जाता है, और हम ये डाइटरी सप्लीमेंट्स में मेलाटोनिन सजेस्ट करते हैं जिनके साथ बहुत ज़बरदस्त स्लीप इश्यूज हैं या एड्रिनल फटीग की प्रॉब्लम है। मेलाटोनिन जो है एग की माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जाइज करता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके अंडों को अच्छी क्वालिटी तक पहुंचाता है। एग्स का जो DNA रिपेयर का साइकिल है वो रात को एक्टिवेट होता है और मेलाटोनिन इसको बखूबी पूरा करता है। लेट स्लीप, लो मेलाटोनिन और वीक एग्स, ये तीनों का सीधा संबंध है। तो अब आप समझ गई होंगी कि आपको अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करना होगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, फर्टिलिटी जर्नी की कॉमन सी बात है। लोगों के IVF भी फेल हो जाते हैं और यहाँ बहुत बीमार रहने वाली फीमेल्स भी सही डाइट फॉलो करके कंसीव कर लेती हैं। आपको क्या चुनना है अब आपके ऊपर है। आपको 10 से 6 की स्लीप साइकिल सेट करनी होगी। अगर आप 11 के बाद सोती हैं तो मेलाटोनिन की पीक को मिस कर देती हैं, तो 10:30 तक आप सो जाएं, 10 बजे आप तैयारी कर लें सोने की। 12 बजे जो फीमेल सोती हैं, जितना अभी तक हमारे पास क्लाइंट हिस्ट्री है, उनको ओव्यूलेशन डिस्टर्ब और पीरियड इरेगुलरिटी रहती ही है। देख सकते हैं आप, कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़े इम्पैक्ट दे रही है आपको। साथ ही ब्लू लाइट डिटॉक्स करना है आपको। शाम को जितना जल्दी हो सके 7 बजे 8 बजे फोन आप बंद कर दीजिए, फोन देखना छोड़ दीजिए और कोशिश करें कि आपके घर में शाम के समय 8-9 बजे के बाद पीली लाइटें हों, डिम पीली लाइटें चले। ब्लू लाइट्स, LEDs का इस्तेमाल उस समय ना हो। लगभग सोने के 1-2 घंटे पहले से आप ब्लू लाइट्स बंद करके येलो लाइट्स को, घर में डिम येलो लाइट्स को ऑन कर दीजिए। ब्लू लाइट भी मेलाटोनिन को सप्रेस करता है, इसलिए रात को ब्लू लाइट कम जलाएं। फर्टिलिटी सपोर्ट नाइट ड्रिंक क्या ले सकती हैं जिससे आपकी नींद बेहतर हो, तो आप कैमोमाइल टी ले सकती हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के सजेशन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप 1 कप गुनगुना दूध जिसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर आप ले सकती हैं। ये भी मेलाटोनिन को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। डिनर में मैग्नीशियम रिच फूड आप खा सकती हैं, या हर दिन 4-5 भीगे हुए बादाम आप ज़रूर खाएं, पर्याप्त मैग्नीशियम होता है उनके अंदर। साथ ही आपको कॉर्टिसोल रीसेट करना होगा। सोते समय थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, मॉर्निंग में भी डीप ब्रीदिंग करें। आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके साथ उनको आप लिखें ज़रूर, अपनी एक डायरी रखें जिसमें आप अपने इमोशंस लिख सकती हैं। इससे आप काफ़ी स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगी। रात को कोई भी हैवी इमोशनल डिस्कशंस हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके नाइट रूटीन को डिस्टर्ब कर सकता है और इमोशनली भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम आप डिस्कस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में नाइट शिफ्ट भी आपको नुकसान पहुंचाती है, इसलिए जब भी बेबी प्लानिंग पे है, अगर आपकी जॉब में नाइट शिफ्ट रहती है तो उसको आप चेंज करवाएं थोड़े समय के लिए, ताकि आपकी बॉडी रिदम में आके और कंसेप्शन के लिए तैयार हो सके। रात को जगना, ओवर थिंकिंग करना, मोबाइल चलाना, पार्टीज़ करना, ये बेबी प्लानिंग में थोड़ा सा हिंड्रेंस डालेगा, तो इनको आप अवॉइड करें और बेबी प्लानिंग के लिए एक नेचुरल प्रकृति से ट्यून हो जाएं। रिजल्ट्स जल्दी भी आएंगे और अच्छे भी आएंगे। स्टे ट्यून्ड।